वेलकम टू ड्रीम फ्यूचर क्लासेस। ड्रीम फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 9 फरवरी 2026। आज हम बात करेंगे 9 फरवरी 2026 के सारे इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। हम कोशिश करेंगे इसी 8 से 10 मिनट के सेशन में आपका दिन का वीडियो कवर हो जाए, करंट अफेयर कवर हो जाए, ताकि आपको किसी का लंबा वीडियो घंटों समय ना बर्बाद करना पड़े। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मलेशिया यात्रा के दौरान किस शहर में आईटी और फिटनेस हब का उद्घाटन किया है? तो आपके पास 4 विकल्प हैं, तो उसमें सबसे अच्छा विकल्प हो जाएगा और सबसे सही विकल्प है आपका कुआलालंपुर, मलेशिया का कुआलालंपुर। इसके बारे में जानेंगे हम। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान दूसरे दिन 8 फरवरी को पीएम मोदी ने कुआलालंपुर में भारत मलेशिया संयुक्त आईटी पर और फिटनेस हब का उद्घाटन किया, जो दोनों देशों के डिजिटल स्टार्टअप को एक मंच प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह यानी 2026 कब मनाया गया? वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है आपका 1 से लेकर 7 फरवरी के बीच में मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह सप्ताह हर साल फरवरी के पहले सप्ताह 1 से 7 फरवरी को मनाया जाता है। 8 फरवरी को इसके समापन के अवसर पर वैश्विक शांति व विभिन्न धर्मों के बीच आपसी संबंध को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने एक राज्य एक डेटा नीति वन स्टेट वन डेटा पॉलिसी को लागू करने की घोषणा की है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा उत्तर? महाराष्ट्र में ने वन डेटा और वन स्टेट वन डेटा पॉलिसी लॉन्च की है। महाराष्ट्र सरकार ने सभी सरकारी विभागों को डेटा को एकीकृत करने और नागरिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए 8 फरवरी को एक राज्य एक डेटा नीति को मंजूरी दी है। वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2026 शीतकालीन ओलंपिक में भारत की ओर से ध्वजवाहक यानी फ्लैग वेरियर्स कौन था? फ्लैग वेरियर था कौन थे? तो ये थे आरिफ मोहम्मद खान थे फ्लैग वेरियर शीतकालीन ओलंपिक के भारत की तरफ से, जो आयोजित हो रहा है इटली के मिलान शहर में चल रहे शीतकालीन ओलंपिक 2026 के उद्घाटन समारोह में। स्कीपर आरिफ खान ने लगातार दूसरी बार भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा थामा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हाल ही में किस देश ने इक्वेटर नामक दुनिया का पहला एआई संचालित समुद्री अनुसंधान पोत लॉन्च किया है? जो एआई से संचालित होगा वो इक्वेटर नामक दुनिया का पहला एआई संचालित समुद्री अनुसंधान पोत लॉन्च किया है, वो होगा चीन ने ये लॉन्च किया है। याद करने का विषय है, इसको याद जरूर कीजिएगा। चीन ने इक्वेटर नामक एक मानव रहित एआई नियंत्रण जहाज लॉन्च किया है, जो गहरे समुद्र में खनिजों की खोज और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सागर मैत्री 5 यानी सागर मैत्री 5 मिशन के तहत कौन सा भारतीय नौसेना का जहाज ओमान की यात्रा पर गया है? तो ये हो गया आपका कौन सा? आईएनएस सागर ध्वनि आपका उत्तर हो जाएगा। कौन सा? आईएनएस सागर ध्वनि। डीआरडीओ को समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत आईएनएस सागर ध्वनि हिंद महासागर में वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ओमान के मस्कट पहुंचा है। ये क्वेश्चन है अगला आपका कि वित्त वर्ष 2026-27 के बजट के अनुसार पीएम ई बस सेवा के तहत कितने नए शहरों को कवर किया जाएगा? ई बस सेवा के तहत कितने शहरों को कवर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपके 169 शहरों को, 169 यानी 169 शहरों को कवर किया जाएगा। सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए अपने लक्ष्य को विस्तारित करते हुए 169 शहरों को इस योजना में शामिल किया है।
तो क्या किया गया है, इसमें प्रदूषण कम किया जाएगा, जिससे कि इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे तो प्रदूषण कम होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी ग्लोबल साइबर सुरक्षा सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा रैंक है? साइबर के मामले में, साइबर ठगी, साइबर अपराध के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये भारत का रह गया है 10वां स्थान। ये 10वां स्थान है, सुधार हुआ है। भारत ने डिजिटल सुरक्षा और बुनियादी ढांचे में सुधार के कारण वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में अपनी टॉप 10 रैंकिंग बरकरार रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2026 में भारत की अनुमानित विकास दर कितनी रहेगी? तो विश्व बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है उसकी भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रहेगी? तो विकास दर रहेगी इसकी 6.8% भारत की। विश्व बैंक ने घरेलू खपत में वृद्धि और बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च के कारण भारत की जीडीपी की विकास दर 6.8% रखने का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन है आपका, एआई विकास बैंक यानी एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत के किस राज्य में बाढ़ प्रबंधन के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। हम आपको एक हिंट देते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। ब्रह्मपुत्र के कारण ही बाढ़ आती है वहाँ पर। तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है असम से होकर, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा असम। यह सहायता ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बाढ़ और कटाव के जोखिम को कम करने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में उपयोग की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसरो ने गगनयान 3 मिशन के लिए किस नए रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो गगनयान 3 के लिए सफल किया है, रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। तो वो कौन सा रॉकेट इंजन है? तो वो रॉकेट इंजन है अपना कौन सा, क्रायोजेनिक CE-20। उत्तर हो जाएगा क्रायोजेनिक CE-20। इसरो ने मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के ऊपरी चरण के लिए उन्नत CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल हॉट टेस्ट पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा ई-रुपी वाउचर की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो पहले इसका सीमा था 10,000, तो अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है कितना, 1 लाख रुपए कर दिया गया है ई-रुपी वाउचर की सीमा। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए RBI ने प्रति वाउचर की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ किया जा रहा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोची में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? कोची में ये किया जा रहा है। केरल सरकार और BPCL के सहयोग से कोची में भारत का पहला पूर्ण विकसित ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित किया जा रहा है। तो भारत में किया जा रहा है, ये कहाँ पर? कोची में किया जा रहा है। कोची कहाँ है? केरल में। विश्व दलहन दिवस यानी वर्ल्ड पल्स डे 2026 की थीम क्या घोषित की गई है? तो विश्व दलहन दिवस की थीम घोषित की गई है सतत भविष्य के लिए दालें। कौन सी? सतत भविष्य के लिए दालें। हालांकि 10 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन 8 फरवरी से इसके प्रचार प्रसार कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। इस वर्ष की थीम है दालों के पर्यावरणीय लाभों पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने गोल्डन वीजा कार्यक्रम को पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा की है? तो गोल्डन वीजा कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा की है किसने? स्पेन ने ये काम किया है। आवास संकट और रियल एस्टेट की बढ़ती कीमतों को देखते हुए स्पेन सरकार ने निवेश के बढ़ते बदले नागरिकों को देने वाले गोल्डन वीजा को बंद करने का फैसला किया है। ये हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, उसके बारे में विस्तार से लिखिएगा। डिजिटल भुगतान के मामले में दुनिया का
नंबर 1 देश कौन सा है? तो आपके 4 ऑप्शन है, चीन, अमेरिका, भारत और ब्राज़ील। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। इसी तरह फास्ट रिवीजन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।